तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो ये फोटो मेरी साइड में आप देख रहे हैं, ये फोटो अरशद भूबलहेड़ी का है। और ये महू के चौपड़ा पर यही नीमला जो वो शादी का जो नकली ब्यूरो था, उसी टाइप में ये अर्जी लेता था। और ये 1 लाख रुपए लेता था और 1 लाख रुपए में मतलब पूरा जो घरेलू सामान है, दहेज का सामान है और एक बाइक है और रुपए देता था। अब इसके पास भी मतलब करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। अर्जी लगा लगा के नहीं, लोगों की मेवात के जो लोगों की अर्जी लगी थी वो इकट्ठे कर लिए इन्होंने भी। अब ये भी भागने की फिराक में था, लेकिन मेवात के कुछ लोगों ने जो इनको अर्जी दी थी, जब ये सामान नहीं दे रहा था, जब ये शादियां नहीं करा रहा था, तो आज नगीना थाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। आप देखिए इस फोटो को। अब ये किस प्रकार ये घोंटी के बल पड़ा हुआ है और अपने दोनों कान पकड़ रखे हैं, और दूसरा इनके साथ वो भी है एक जो इसके गिरोह में शामिल है, वो भी नगीना पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, कोई भी ऐसी गैप की वो नहीं है इनके पास, कोई मतलब वो नहीं है कि इनका सोर्स जो मतलब एक्स्ट्रा पैसा आके नहीं और पब्लिक की सहायता करें। बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनता को किस प्रकार ठगा जाए। अब इन्होंने एक अच्छा ये हथकंडा ठगा था, किया था कि भाई लोगों को इस प्रकार ठगा जाएगा। नीमला नकली शादी ब्यूरो का भी भंडाफोड़ हो गया, और सूत्रों के मुताबिक तो पता चल रहा है कि सीकरी में मतलब कुछ नीमला नकली शादी ब्यूरो के कुछ गिरोह के सदस्य पकड़ लिए हैं, और मेन सरगना अभी मास्टरमाइंड वो अभी भी फरार है, जो मेन है वो फरार है। लेकिन अब महू के चौपड़ा को अरशद को गिरफ्तार कर लिया है नगीना थाना पुलिस ने। तो दोस्तों जितने भी जिन भाइयों ने अर्जी लगाई है वो कानून की सहायता लें और वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, और वो थाने जाएं, अपने क्षेत्र के थाने में, और कहें कि भाई हमने इस प्रकार अर्जी लगाई थी और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे पैसे मिलने चाहिए। तो अब ये गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में पता चलेगा कि भाई कितनों की अर्जी इसके पास है और कितनों की इन्होंने अब तक शादियां कराई दी, और कितनों की अब तक जो बचे हुए हैं वे कितने अर्जी बची हुई हैं, और टोटल कितना रुपए है बाकी है। जनता का जो लोग भोले भाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं ना, वो अर्जी लगा रहे हैं और वो ही मारे जा रहे हैं। आप लोगों को हम बार बार सतर्क कर रहे हैं, बार बार आप लोगों को हम समझा रहे हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं बैठ रहा। लालच बुरी बला है। बुजुर्गों ने सही कहा है कि लालच की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो देख सोच समझ कर जाना चाहिए। ये लालच के चक्कर में जो ये लोग ठग रहे हैं, ये लालच के चक्कर में ही ठगते हैं कि 1 लाख की चीज और वही 20,000 30,000 रुपये में मिलती है। तो ये गलत है। आप बिल्कुल भी इस प्रकार का लालच मन में ना लाएं। अपने देखिए एक दूसरे की मदद जरूर लें। अगर आपको शादी करनी है तो आप सीधा कहें कि भाई मेरे से शादी नहीं हो रही। आप लोग तेरी जो काफ़ी सारी संस्थाएं हैं वो नेचुरल जो मदद करती हैं बगैर रुपए लिए दिए, वो सहायता करती हैं। किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 20,000। गरीब बच्चियों की जो शादी में सहयोग करते हैं वो बगैर पैसे लेके दे के करते हैं, ना कि पहले पैसे दो फिर 3 महीने बाद मैं पैसों को बरतूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको शादी का सामान दिलाऊंगा। दिलाया नहीं दिलाया और क्या है क्या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गैंग थी। आज इसका पर्दाफाश हो चुका है, और अब बाकी है कि नगीना पुलिस क्या क्या इनसे पूछताछ में बयान में क्या क्या आता है और क्या क्या फिर ये बाद में। आप हमारे DTV न्यूज़ चैनल पर बने रहें। हम आपको बिल्कुल इनके बारे में बाखबर दिखाते रहेंगे कि इन्होंने कितनी शादियां कराई थी, कितनी इनके पास अभी अर्जी बची हुई है, इनके पास कितना पैसा बाकी है, आम लोगों का जो भोले भाले लोग हैं उनका कितना रुपए बाकी है। तो दोस्तों ये एक मेवात में बहुत बड़ा गिरोह चल रहा था कि भाई नीमला जो नकली ब्यूरो शादी का गिरोह था वो अपने यहाँ पुराना क्षेत्र फिरोजपुर क्षेत्र में भी आ चुका है। अब ये इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अब आते हैं कि भाई हमारे इतने लोग इस गिरोह में शामिल हैं, बहुत लंबी लिस्ट आएगी भाई ये लोग शामिल हैं, कौन नहीं है कौन है। तो ये अब देखिए जो वो शामिल है वो तो फरार हो गए होंगे, लेकिन अब बात आती है कि भाई आपका पैसा कैसे मिलेगा। आपका पैसा ऐसे ही मिलेगा। आप कानून का सहारा लीजिए और कानून के सहारे से ही आपका पैसा मिलेगा।
आपका 1 नंबर का पैसा है, आपका गरीब लोगों का पैसा है। अब वो तो सटक गए, वो तो हजम कर गया, वो तो कह देगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भाई, अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अब जेल जाएगा। जेल जाने के बाद कहेगा भाई मैं तो सज़ा काट आया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप शिकायत दर्ज कीजिए थानों में और कानून के थ्रू आप अपना पैसा वसूल कीजिए उनसे, जो आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी किया है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आप DT न्यूज़ चैनल पर बने रहें, हम अगली अपडेट जल्द ही आपको दिखाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।